धन्यवाद मैडम। आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित प्रतियोगी शिक्षक साथियों और उपस्थित प्रशिक्षुगण, आज सुनो कहानी प्रतियोगिता में मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम प्रसिद्धि विद्यालय के अध्यापक हैं और हमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को रुचिकर ढंग से कक्षा में आकर्षित करने के लिए, उनको रोकने के लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देनी होती है। मेरा थीम है मॉरल स्टोरीज, नैतिक शिक्षा पे आधारित, और इसके अंतर्गत मैं 2 किसानों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। सच्ची जीत। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में शेर सिंह नाम का किसान रहता था। वो बहुत अभिमानी और घमंडी था। सारे गांव वाले उससे दूर ही रहने का प्रयास करते थे, क्योंकि आए दिन किसी न किसी से वो उलझता रहता था, झगड़ालू प्रवृत्ति का था। इसलिए गांव वाले हमेशा दूसरों को ये सलाह दिया करते थे कि भैया इस व्यक्ति से मत उलझना। उस गांव में एक बहुत ही भोला भाला विनम्र किसान आके बसा, जिसका नाम था दयाराम। हमेशा की तरह गांव वालों ने उसे सलाह दी कि दयाराम, बहुत भोले भाले हो और इस किसान से, शेर सिंह से देखना बच के रहना, उससे उलझना नहीं। दयाराम हंस के सबकी बातें सुन लिया और उसने कहा कि जिस दिन वो मुझसे उलझेगा उस दिन मैं उसको मार दूंगा। गांव वाले आश्चर्यचकित हुए, ये भोला भाला सीधा साधा किसान कैसे मार देगा, और हंस के उस बात को टाल गए। लेकिन गांव वाले कुछ उसमें ऐसे भी थे, उनके बाद पेट में बात पचती नहीं है, और पहुंचते पहुंचते ये बात शेर सिंह के कानों तक पहुंची, और शेर सिंह सुन के ये आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया, और अपने टारगेट पे दयाराम को ले लिया। उसी दिन से उसने क्या किया, अपने बैलों को उसके खेतों में छोड़ दिया चरने के लिए। दयाराम जब सुना, दौड़ा दौड़ा गया और उन बैलों को हाँक के दूसरी तरफ कर दिया और चला आया। उसने शेर सिंह से कुछ नहीं कहा। शेर सिंह सुन के ये देखकर और आग बबूला हुआ, अरे ये तो कुछ नहीं कहा हमसे, झगड़ा नहीं किया। और फिर उसने 1-2 दिन बाद उसके खेत के किनारे से जाने वाली नाली को तोड़ दिया और सारा पानी उसके खेत में जाने लगा। दयाराम फिर देखा और जाके धीरे से बिना कुछ कहे नाली को बना दिया। ऐसे ही समय समय पर वो उलझता रहता और दयाराम हमेशा उसकी जो भी क्रियाकलाप थे उसको अवॉइड करता था। एक समय की बात है, बरसात के समय, जब फसल बेचने के लिए, जब अनाज बेचने के लिए शेर सिंह शहर गया और लौट रहा था बैलगाड़ी के साथ, रात्रि में उसके बैलगाड़ी का चक्का नाली में फंस गया और उससे निकल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे ये खबर गांव तक पहुंची, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। सबने कहा कि नहीं नहीं, कोई सहायता करने नहीं जाएगा, वो बहुत ही झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, अभिमानी है, घमंडी है। लेकिन दयाराम जब ये सुना, वो चल दिया, अपने बैलों को लेके, बैलगाड़ी लेके चल दिया। और गांव वाले रोकते रह गए तो कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज उसके ऊपर मुसीबत है, मैं जा रहा हूं, भले ही उसने हमारे साथ कुछ भी बुराई किया हो। और वो दयाराम किसी की बात को सुन के चल दिया। गांव वाले सोचे, अरे ये तो कह रहा था कि मैं उसे मार दूंगा और इसके साथ इतना इतना ये कुछ किया, इसका नुकसान पहुंचाया, और ये सहायता करने जा रहा है। जब दयाराम वहां पहुंचा शेर सिंह के पास,
शेर सिंह ठहरा अभिमानी। उसने कहा मेरी सहायता करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन दयाराम बोला कि बंधु, आज जो भी तुम गाली दो, कुछ भी कहो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। आज तुम मुसीबत में हो और रात होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूं। और उसने उसके कमजोर बैलों को निकाल के, अपने हिष्ट पुष्ट बैलों को उसकी बैलगाड़ी में जोत के उसकी बैलगाड़ी बाहर निकाल दी। शेर सिंह ये देख के आश्चर्यचकित रहा और गांव लौट आया। गांव वाले सोचे अरे ये तो कह रहा था कि मैं उसको मार दूंगा और इसने उसकी गाड़ी निकाल दी। गांव वाले पूछे शेर सिंह से, तो अब शेर सिंह का हृदय परिवर्तित हो चुका था। शेर सिंह ने कहा, गांव वाले जब पहुंचे वहां पे, शेर सिंह से पूछे कि ऐसा क्या हुआ, तुम्हारी सहायता इसने की और इतना सब कुछ किया? तो कहा मैं पहले वाला शेर सिंह नहीं रहा, अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। और वो भी विनम्रता से सारे गांव वालों से बात करने लगा। उसका घमंड चकनाचूर हो गया, अभिमान चकनाचूर हो गया। इस दयालुता के कारण, दयाराम के दयालुता और सहानुभूति के कारण, और दयाराम ने कहा गांव वालों से, यही सच्ची जीत है। तुम लोगों से मैंने कहा था कि मैं उसे मार दूंगा, शेर सिंह को मार दूंगा। मैं शेर सिंह को नहीं, शेर के अहंकार को मार दिया और आज उसका हृदय परिवर्तित हो चुका है आप लोगों के सामने, और वो एक हम लोगों से मिलजुल के रहेगा। धन्यवाद। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के हृदय को जितना ही सच्ची जीत है और उसके अभिमान को, उसके घमंड को अपने परोपकार और दया से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। एक जुड़ी रहती है कि हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य ही यही रहता है कि जो हमारे बच्चे हैं, वो जो मूल्य है, जो वैल्यूज हम उनको देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो उससे ग्रहण कर ले। जैसे सर ने बताया कि सच्ची जीत क्या है, अपने अहंकार को मारना, किसी के अहंकार को मारना ही एक सच्ची जीत है। उससे पहले जब हम कहानी सुन रहे थे शुक्ला जी की, तो जिस तरह से इन्होंने प्रयागराज का वर्णन किया था या कुंभ का जो वर्णन किया था, वो हमारे दृष्टिपटल पे पूरा अवतरित हो रहा था कि किस तरह से चांदनी जो तारे हैं चमक रहे हैं, या गंगा की लहरें कैसे पलखा रही हैं। तो ये जो हम कहानी सुनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक चित्रण हो जाता है बच्चे के पटल पे। बच्चा समझ जाता है कि अच्छा गंगा जो संगम है वो ऐसा दिखता होगा, या वहाँ जो कुंभ का मेला लगा है, मेले में कितनी भीड़ रहती है, उसका आभास भी उन बच्चों को हो जाता है। तो कहानियां कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है कि बच्चा अगर उस जगह जा नहीं पा रहा है तो उस चीज की जानकारी उसे प्राप्त हो जाए। इसी के क्रम में अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती गीता भारती जी को। ये निचलौल ब्लॉक से है। मैम आप आइए और अपनी प्रस्तुतिकरण आप लोग ताली से स्वागत करिए श्रीमती गीता भारती जी का। और डाइट प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं गीता भारती, सहायक अध्यापक, संविलियन विद्यालय, बसली फार्म, निचलौल ब्लॉक से। भारतीय लोक कथाओं के अंतर्गत मेरी जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की लोक बहुचर्चित कहानी है जिसका नाम है टपका का घर। क्योंकि बच्चों को जब हम कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाने के साथ साथ बच्चे उसे ग्रहण तब करते हैं जब उन्हें हम चित्रों के साथ उन लोगों को सुनाते। जब वो चित्र देखते हैं, चित्र के माध्यम से वो कहानी उनको घर कर जाती है और उसका वो काफ़ी दिन तक उसे याद रखते हैं। तो इसीलिए इस कहानी को मैंने कुछ चित्रण के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर दिया था। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था। वह अपनी दादी से रोज कहानी सुनता था। पर एक दिन उस गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश उस गांव में पहले कभी नहीं हुई थी। इतनी बारिश हो रही थी कि हर जगह पानी ही पानी था। पर इन सब बातों से बेखबर बच्चे को तो कहानी सुनना था।
वो अपनी दादी से जिद कर बैठा था, दादी दादी कहानी सुनाइए ना। पर दादी क्या करे, उसकी झोपड़ी पानी से टपक रही थी, टप 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 टप। वो उसमें परेशान थी। जब बच्चा बार बार उससे जिद कर रहा था, दादी कहानी सुनाइए कहानी सुनाइए, तो दादी झल्ला के बोली, अरे बचवा कहूँ के कहानी के पड़ल बा कि टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। तो बच्चा तुरंत बोलता है, दादी ये टिपटिपुआ का है, क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा है? तो दादी बोली, हाँ बचवा। वो अपने छप्पर को देखते हुए जहाँ से पानी टपक रहा था और कहती है, अरे बचवा न बघवा के डर न शेरवा के डर, डर ते डर कि टपका के डर। संयोगवश उसी समय एक बाघ बारिश से परेशान उसी झोपड़ी के पीछे वो था। वो इन सारी बातों को सुन रहा था। पहले तो वो बारिश से परेशान था, फिर जब बातों को वो सुनता है तो वो सोचता है, अरे बाप रे ये क्या है, ये बुढ़िया तो शेर से नहीं डर रही, बाघ से नहीं डर रही, और ये तो टपका से डर रही है। लगता है ये मुझसे भी बड़ा जानवर है, और कहीं ये बाहर ना निकल जाए और मेरे पे हमला ना कर दे। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग चलूं। बेचारा बाघ करता भी तो क्या करता, वो सोचा कि कहीं ये मेरे पे हमला ना कर दे, इसलिए वो तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग कर। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या कोई बच्चा इससे बताएगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा? टपका के डर कहानी से आपने क्या सीखा? मतलब आप इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं? चलिए हम ये बताते हैं। इस कहानी का निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि हम जब तक किसी बात की पुष्टि हम स्वयं न कर लें, तब तक उस बात का हमें कोई चित्रण नहीं करना चाहिए। खुद हमें उस बात का अपने दिमाग में चित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमें उस बात की पुष्टि स्वयं करनी चाहिए। धन्यवाद। निचलौल ब्लॉग और आप आइए और अपनी प्रस्तुतिकरण करिए। और मैम की सबसे अच्छी बात ये भी थी कि उन्होंने समय के अंतर्गत अपनी कहानी समाप्त कर ली। इसके लिए एक विशेष ताली बनती है मैम के लिए, क्योंकि जो हम मानक रखते हैं कि किन किन मानकों पे हमें जजमेंट करना है, अगर हम उन मानकों के अधीन कार्य करेंगे तो वो बेहतर कार्य प्रणाली दिखती है। सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बरौली निचलौल महाराजगंज से। ये हमारा थीम जो भारतीय लोक कथाएं हैं, इसमें हमने मनोरंजक लोक कथाओं में भाग करने की कोशिश की है। इसमें हमने भी कुछ चित्र के माध्यम से और कुछ कहानी के माध्यम से ही दिखाना चाहा है और कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि हमारी यह मनोरंजक कहानी है। इसको लिखा है लेखक, बहुत प्रसिद्ध लेखक है यशपाल जैन ने। कहानी का शीर्षक है चतुरी चमार। शीर्षक से खाली की कोई बहुत वो नहीं है। कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक चमार रहता था। वो बहुत ही चतुर था, इसीलिए सारे गांव के लोग उसे चतुरी बुलाते थे। घर में वो और उसकी स्त्री थी। अब चूंकि उसका गुजारा बहुत जैसे तैसे होता था, उसने अपने पत्नी से बात की कि क्यों न शहर जाके कुछ कमाई की जाए। अब पत्नी ने अनुमति दे दी, शहर चला गया बात कमाने। वो उसने जब 100 रुपये कमा लिए, सोचा कि अब घर चला जाए। अब घर जाने में दिक्कत यह थी कि रास्ते में जंगल पड़ता था। अब जंगल में रहते थे डाकू। अब उसको डर था कि डाकू उसका सारा पैसा छीन न ले। उसने एक घोड़ी खरीदी और घोड़ी की पूंछ में रुपए बांध दिए। अब वो जब लेके चला, रास्ते में जब जंगल पड़ा, डाकू मिल गए। डाकू घेर लिया। क्यों बे चतुरिया, बहुत पैसा कमा के ला रहा है। चतुरी बोला, अरे सरकार, इतना पैसा तो हम कमाए ही नहीं। मेरे पास तो ले दे के घोड़ी ही बची है, यही मेरी रोजी रोटी का साधन है। बोले नहीं तू झूठ बोलता है, जितना पैसा है सारा पैसा निकाल पहले।
अरे सरकार, मैं पैसा कहां से दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। डाकू नहीं माने, अंतिम में हाथ कर उसने एक डंडा उठाया, घोड़ी की पूंछ पर एक डंडा मारा, वैसे खंड गिर। डाकू हैरान, अरे ये क्या, घोड़ी तो रुपए दे रही है। अब उसने क्या किया, चतुरी का आग्रह करना शुरू कर दिया, अरे चतुरी भाई ये घोड़ी मुझे दे दो। बोला नहीं 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 नहीं, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है, मैं नहीं दूंगा। बड़ा आग्रह करने पे वो मान नहीं रहा था, लेकिन डाकू कहे अरे भाई कोई बात नहीं है, मेरे 100 रुपए ले लो, ये घोड़ी मुझे दे दो। ठीक है भाई, अब डाकू हो भाई, इतना आग्रह कर रहे हो तो ठीक है, दे दिया। चला आया। अब ये जानता था कि डाकू जरूर आएंगे। अपनी पत्नी से मिलके 2 एक जैसे दिखने वाले खरगोश ले आए घर पे, एक पत्नी को दे दिया, एक अपने लेके बाहर चला गया। बोला जब भी डाकू आए तुम इसको सिखा के भेज देना, जा बोला। उधर डाकू ले गए घोड़ी को, डंडा मारा, पैसे नहीं निकले। जब डाकू सरदार डंडा मारते मारते हार गया, लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, चतुरिया ने जो है मूर्ख बना दिया हमको। दूसरे डाकू घर मार खाई, तीसरे डाकू घर मार खाई, घोड़ी लीद कर दी, अंतिम में उसके जान के लाले पड़ गए, भाग गई वहां से। डाकू गुस्से में हमको मूर्ख बना दिया, पहुंच गए चतुरी को। कहां छुपाया, बाहर निकल। पत्नी बोल रही अरे कहां घर पे है वो। बोले बुला उसको। खरगोश लेके आई, बोली जा चतुरी को बुला लिया। चतुरी तो बाहर छुपा था, खरगोश कहां रुकने वाला, वो तो भाग गया। उधर चतुर लेके आ रहा है खरगोश को। अरे भाई तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। चतुरी बोला अरे तुम नहीं जानती, ये खरगोश बहुत होशियार है, मैं आसमान पे भी रहूंगा, ये बुला लाएगा। अरे भाई ये बहुत अच्छी बात है, ये खरगोश मुझे दे दो, बहुत अच्छी चीज है। हम लोग भाई डाकू है, कहीं भी रहते हैं इधर उधर, पत्नी को बुलाना रहेगा, कैसे बुलाएंगे हम। अच्छी बात है। मान नहीं रहा था, अरे भाई हम कैसे देते भाई, इतना अच्छी बात ये है बात। नहीं नहीं सर ठीक है, 100 रुपए ले लो, ये खरगोश मुझे दे दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात, दे दिया, लेके चला गया। अब बोला कि अब तो बचेगी नहीं जान, चलो ठीक है आगे इसका कुछ जुगाड़ कर लेंगे। उधर खरगोश लेके गया, पत्नी को बोला जब भी खाना बन जाए बुला लेना, हम लोग बागीचे में हैं जो इतना बना रहे हैं। पत्नी खाना बन गई, खरगोश छोड़ दी, जा बुला ले आओ। उधर इंतजार करते करते रात बीत गई, सुबेरा होने को हो गया, इधर कुछ है ही नहीं। डाकू घर आए, पत्नी खूब पीटा, बुलाया क्यों नहीं। अभी का हमने खरगोश छोड़ दिया था। पत्नी बोल रही कोई बात नहीं है, ये चतुरिया फिर बेवकूफ बना गया हम लोग को, चल उसको पकड़ के लाते हैं। चतुरी घर गए, अब कुछ छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। गए जबरदस्ती बोरे में भर दिया उसको, इसको नदी में उठा के फेंक देंगे, अब हम मानेंगे नहीं। बेचारा चतुरी क्या करे। ठीक है, लेके चले, नदी के पास पहुंचे, चलते चलते रात हो गई। बोले सुबह के टाइम हो गया है, अब चलो थोड़ा सा कुछ प्रातः काल से निवृत्त हो जाए तब इसको फेंक देंगे। बोरा में बांध के भर दिया था। पास में चतुरी बड़ा होशियार ध्यान लगा रहा था कि कुछ न कुछ आगे पीछे कोई होगा बचाने वाला। एक ग्वाला गाय भैंस चरा रहा था, उसकी आवाज सुनी, बोरे में चिल्ला रहा है अरे मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। ग्वाला दौड़ते हुए, अरे भाई क्या नहीं करना है। बोला तुम नहीं समझ रहे हो, ये लोग मुझे बात कर ले जा रहे हैं शादी कराने के लिए, वो भी राजकुमारी से, लेकिन मुझे नहीं करना है। बोला क्यों नहीं करना है। राजकुमारी कहानी है, मुझे नहीं करना है। ग्वाला बोला अरे भाई मेरा तो को नहीं हो रहा, तुम्हारा जबरदस्ती करा रहे हैं, तुम हटो, हमको बैठने दो। चतुरी क्या किया, बहुत अच्छी बात है, आगे बैठ जाओ। बैठ के बोरा बांध दिया, उसका गाय बैल लेके चला गया। उधर डाकू आया, उठा गहरे पानी में फेंक दिया। चलो चतुरी से बवाल छूटा, सीना चौड़ा करके निकल के आ रहा है। इधर देख रहे गांव में चतुरी पिला गया। अरे भाई तू यहाँ किससे आ गया, तुमको तो हम नदी में फेंक के आए थे, तुम नहीं समझ रहे हो। चतुरी बोला तुम गहरे पानी में नहीं फेंके हमको, कम में पानी फेंक दिए, इसलिए गाइए भैंस मिली खा रही। गहरे पानी फेंके होते हीरा जवाहरात मिला होता हमको। अब ये धन के लालच है, डाकू तो डाकू और लालची हो गए। बोला अरे भाई हमको भी कुछ उपाय बताओ, हमको भी पानी में जाके धन ले आना है। बोला ऐसे नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, उसका हाथ पैर जोड़ने लगे, बड़ी मिन्नतें की। ठीक है, बोरा में बांध लो, बड़ा सा भारी पत्थर ले लो, और तब तक नहीं निकलना जब तक हीरा मोती निकल ना जाए। नदी के पास ले गया, बोरा बांधा, उड़ा के खूब गहरे पानी में फेंक दिया और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत बहुत